Dear students, today we are going to see the 6th chapter, that is superposition of waves. Actually, it is the combination of two chapters, that is wave motion and stationary waves. Actually, in old syllabus, it is separated in two chapters, that is wave motion and stationary wave. But now here in our new syllabus, it is the both two chapters are combined and commonly titled as superposition of waves. So basically in this chapter we are going to deal wave motion and stationary waves. Okay, so first of all, superposition of waves. First of all, we are going to see what is wave. ठीक है, वेव क्या है सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है. एंड आई थिंक इट इज नॉट न्यू फॉर यू. वी हैव ऑलरेडी सीन साउंड वेव्स इन 11th स्टैंडर्ड. ऑल्सो इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव सीन द सेम चैप्टर साउंड, एंड अगेन इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव सीन द साउंड चैप्टर, एंड साउंड इज नथिंग बट इट इज द फॉर्म ऑफ वेव. ठीक है, सो इट मीन्स वी हैव ऑलरेडी फैमिलियर विथ द कंसेप्ट ऑफ वेव. बट हियर लेट्स सी, जस्ट हम लोग थरली देख लेते हैं व्हाट इज वेव. ओके, सो वेव इज ए डिस्टर्बेंस. वेव इज बेसिकली इट इज डिस्टर्बेंस which is created in a medium. ठीक है, तो वेव को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट इज क्रिएटेड इन ए मीडियम. ओके, आप देखो इसे अगर आपको समझना है देन यू कैन कंसिडर एग्जांपल ऑफ स्टोन. ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉप ए स्टोन इनटू ए रिवर, देन व्हाट विल हैपन. ठीक है, अगर हम लोग वाटर सरफेस पे किसी स्टोन को अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है वहां पे, आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, वाटर सरफेस अगर इस तरीके से स्टेशनरी कोई वाटर सरफेस है और अगर हम लोग इसमें इस तरीके से स्टोन को ड्रॉप करते हैं, देन यू हैव सीन दैट देयर इज द क्रिएशन और फॉर्मेशन ऑफ वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर सरफेस पे रिपल्स फॉर्म होते हैं इस तरीके से. पूरा आप देखो, ये पूरे स्टोन किस तरीके से अराउंड में वेव्स फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिपल्स. ठीक है, तो वेव रिपल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और जैसे ही आप इस स्टोन को ड्रॉप करते हो यहाँ से वेव्स जनरेट होना स्टार्ट होती है. ठीक है, और ये वेव्स इस तरीके से रिपल के फॉर्म में स्प्रेड होती है, इस तरीके से फैलती जाती है. ओके, सो देयर इज द क्रिएशन ऑफ रिपल्स ऑन द वाटर सरफेस, एंड दिस इज बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. ठीक है, जो ये वाटर सरफेस में वाटर मीडियम में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज द क्रिएशन ऑफ वेव. ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली इसे कहते हैं दिस इज द वेव. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. विद द हेल्प ऑफ दिस वेव देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ठीक है, देखो एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. सपोज अगर यहाँ कोई रिजिड सपोर्ट कंसिडर करते हैं, वॉल वगैरह कंसिडर कर लो, और इस वॉल से किसी हैंगर वगैरह के थ्रू अगर हम लोग यहाँ पे एक रस्सी को, एक रोप को अगर हम लोग इस तरह से अटैच कर रहे हैं विथ एनी रिजिड सपोर्ट. ठीक है, एक रस्सी को, एक रोप को आप यहाँ पे अटैच करो उससे, और इसका ये जो फ्री एंड है यू जस्ट जर्क इट. ओके, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से यहाँ पे अगर आप इसको जर्क देते हो, सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वेव इनटू दिस स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग में क्या होगा, वेव जनरेट होती है. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मीडियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पे देयर इज द क्रिएशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ वेव्स इन दैट स्ट्रिंग. और बेस्ट एग्जांपल तो हम लोगों की वेव की दैट इज द साउंड वेव. जब हम लोग बोलते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे अतराफ का जो एयर मीडियम है दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब. ठीक है, और बेसिकली जब वो मीडियम डिस्टर्ब होता है, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ rarefaction and compression. ठीक है, तो ये भी हम लोग 11th में देख चुके हैं ना, साउंड वेव्स में. ठीक है, तो बेसिकली वेव क्या रहेगा, इट इज द डिस्टर्बेंस, और वी कैन से डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन. Okay, so there are two
okay, two broad group or types of waves. One is called as mechanical wave, and another type is called as non-mechanical wave. Non-mechanical, or it is also called as electromagnetic waves. Electromagnetic और EM waves. Okay, so वेव को ब्रॉडली दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं. वन इज मैकेनिकल वेव and another one is non-mechanical wave, or we can say it as electromagnetic or EM waves. Okay, so what is mechanical wave and what is non-mechanical wave? So mechanical waves are the waves for which medium is necessary. Okay, these are the waves for which medium is necessary. मतलब मीडियम का होना यहाँ पर जरूरी है. विदाउट मीडियम दे कांट ट्रैवल. सो फॉर मैकेनिकल वेव medium is necessary. Without medium or in absence of medium they can't travel. So such type of waves are called as mechanical wave. For example, sound waves हो गए, ठीक है, wave on string, wave on water surface. All these are the examples of mechanical wave. So remember, mechanical wave के लिए हम लोगों को medium चाहिए. Without medium ये travel हो ही नहीं सकते. ठीक है, जैसे अगर हम लोग साउंड की बात करते हैं तो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स मीडियम इज नेसेसरी. ठीक है, जैसे कि आपको पता है वैक्यूम में साउंड हम लोगों को सुनाई नहीं देता है. या अगर आप स्पेस की बात कर लो, स्पेस में देयर इज नो साउंड इन स्पेस. क्यों? क्योंकि स्पेस में बेसिकली क्या है, वैक्यूम है, और वैक्यूम मतलब देयर इज नो एनी मीडियम. ठीक है, तो अगर वैक्यूम रहेगा तो उस टाइम पर साउंड ट्रैवल नहीं करता है. क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है और इसे प्रोपगेट करने के लिए मीडियम जरूरी है. ठीक है, सो हमेशा ध्यान में रखना, फॉर मैकेनिकल वेव मीडियम इज नेसेसरी. ओके, एंड नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेव्स फॉर विच मीडियम इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, मीडियम इज नॉट नेसेसरी. सच टाइप ऑफ waves are called as non-mechanical wave और electromagnetic wave. मतलब मीडियम नहीं भी रहेगा उस टाइम पे भी ये जो waves है they can travel. In absence of medium they can travel. And example अगर हम लोग कंसिडर करें then इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सनलाइट. आप लोगों को पता है सनलाइट जो हम तक पहुंचती है वो कहाँ से आ रही है, बेसिकली सन से आती है. ठीक है, और सन से लेकर अर्थ सरफेस तक अगर आप देखो, ठीक है, अगर हम लोग सन से कंसिडर करते हैं हमारी अर्थ सरफेस, तो यहाँ पर आपको वैक्यूम भी मिलेगा. यहाँ पे स्पेस का एरिया मिलता है, हम लोगों को वैक्यूम मिलता है, बट सन रेज इज कमिंग फ्रॉम द सन. दैट मीन्स दे आर हैविंग एबिलिटी टू ट्रैवल इन एब्सेंस ऑफ मीडियम ऑल्सो. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ मीडियम ये जो रेस है ट्रैवल कर सकती है. सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, सो तो पहले तो दो टाइप हुई डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, मतलब मीडियम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑन द मीडियम वेव्स, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव. देन अगेन दिस मैकेनिकल वेव कैन बी स्टडीड इन टू ग्रुप्स, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव and another one is we can say stationary wave. Or stationary wave is also called as standing wave. And this progressive it is also called as traveling wave. So again जो हम लोगों की ये मैकेनिकल वेव है उसको भी हम लोग फर्दर दो ग्रुप में हम लोग और क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव. ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैवलिंग वेव एंड स्टेशनरी वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव. नाउ द प्रोग्रेसिव वेव आर द वेव्स which are traveling continuously in the same direction. ठीक है, प्रोग्रेसिव जैसे उसका मतलब भी है प्रोग्रेस करना, मतलब आगे की तरफ बढ़ना.
ठीक है. सो द वेव विच इज कंटिन्यूसली गोइंग टू ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव. और उसी को हम लोग ट्रैवलिंग वेव भी कह रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होते रहती है. ठीक है. तो सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव. ओके. जैसे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स भी प्रोग्रेसिव वेव रहेगी. ठीक है. क्योंकि जैसे ही हम लोग जब बोलते हैं उस टाइम पे मीडियम में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन. कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, मतलब ये कंटिन्यूसली दिए हुए डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती जाती है इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव. स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव अभी हम लोग थोड़ा सा इसको रुक कर देखते हैं, आगे एक टॉपिक आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस स्टेशनरी वेव. ओके. एंड दिस प्रोग्रेसिव वेव, इट इज ऑल्सो divided into, it is again divided into two type. One is transverse wave, another one is longitudinal wave. और ये भी हम लोग 11th में देख चुके हैं डिटेल में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम लोग देख चुके हैं. ठीक है. वी हैव सीन इन 11th स्टैंडर्ड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव. So first of all, what is transverse wave? So transverse wave, the wave in which vibration of the particles of the medium are perpendicular to the direction of propagation of the wave is called as transverse wave. Suppose देखो अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ स्ट्रिंग. ठीक है. रिजिड सपोज हम लोगों को स्ट्रिंग को यहाँ पर टाइट किया हुआ है और उसके एक एंड को अगर हम जर्क करते हैं, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वेव. सो यहाँ पर अगर इस तरीके की वेव फॉर्म हो रही है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. जैसे अगर देखो हम लोग ये पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, तो पार्टिकल किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरीके से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके की मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पार्टिकल अगर मैं ये कंसिडर करती हूँ, इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग अप एंड डाउन, इस तरीके की मोशन परफॉर्म कर रहा है. इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस पार्टिकल, इट इज परफॉर्मिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके की मोशन परफॉर्म हो रही है. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव? वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन कैसी हम लोगों की, इस डायरेक्शन में वेव आगे प्रोपगेट कर रही है. सो इफ this is the direction of propagation of wave and if it is the direction of vibration of particle, then there is angle of 90 degree between them. That means direction of propagation and direction of vibration of particle both are perpendicular to each other. ठीक है. ये जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, वेव के आगे जाने की जो डायरेक्शन है ये, और ये उसकी वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे पे कैसी है, परपेंडिकुलर है. एक ही डायरेक्शन नहीं है, बल्कि ये इस तरीके से अप एंड डाउन मोशन ऐसी परफॉर्म हो रही है, और वेव हम लोगों की किधर जा रही है, आगे की तरफ. सो सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. ठीक है. इसके अंदर वाइब्रेशन और प्रोपगेशन के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं. देन सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. एंड इन ट्रांसवर्स वेव देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. क्रेस्ट एंड ट्रफ वेव में क्या बनता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है. जो अपर हाफ साइकिल होता है, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट and that negative half cycle is called as trough. So there is the formation of alternate crest and trough, crest and trough, crest and trough. इस तरीके से फॉर्मेशन होता है. ठीक है. So remember in transverse wave there is formation of crest and trough. Okay. So upper half जो रहेगा वो crest का पोर्शन होता है, lower half cycle जो होता है that is trough portion. So alternate crest trough, crest trough, crest trough इस तरीके से फॉर्म होते हैं इन ट्रांसवर्स वेव. ओके. और इसकी एग्जांपल रहेगी यही एग्जांपल वेव ऑन स्ट्रिंग. एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट दिस ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, ओनली थ्रू सॉलिड्स.
और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, बट थ्रू द लिक्विड एंड थ्रू द गैसेस इट कैन नॉट ट्रैवल. So remember, transverse wave, they can travel only through the solids, okay, and not through the liquids, not through the gases. So remember. Now another type is longitudinal wave. So longitudinal waves are the waves in which vibration of the particle of the medium is parallel to the propagation of the wave. ठीक है. So if this is the direction of propagation of wave and if the vibration of particle is like this, to and fro, to and fro, to and fro, if like this the vibration of particle, then that wave is called as longitudinal wave. For example, देखो अगर हम लोग साउंड वेव्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर देखो क्या होता है. सपोज जो पार्टिकल है, जैसे ही पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, पार्टिकल वाइब्रेट होने स्टार्ट करता है, ठीक है, और ये कैसा वाइब्रेशन इसका कैसा रहता है, मेन पोजीशन से एक दफा एक्सट्रीम राइट, ओके, देन रिटर्न टू मेन पोजीशन, ठीक है, देन अगेन मेन पोजीशन से अगेन एक्सट्रीम एंड देन टर्न बैक टू इट्स मेन पोजीशन. सो यहाँ पर देखो वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है, देन ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को देता है, ठीक है, देन अब इसके पास हाई एनर्जी हो गई है, मतलब इट इज गोइंग टू वाइब्रेट नाउ. सो ये क्या करता है, मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो एक्सट्रीम, देन रिटर्न बैक टू इट्स मेन पोजीशन. सो कंटिन्यूअसली जो यहाँ पे पार्टिकल्स है, दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. एंड इफ दिस इज द if this is the direction of vibration of the particle and if it is the direction of propagation of the wave, then both directions are parallel to each other. ठीक है, दोनों, इसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन, इसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे पर पैरेलल है. देन सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. Such waves are called as longitudinal waves, and in longitudinal waves there is formation of compression and rarefaction, compression and rarefaction, compression and rarefaction. ठीक है, सो यहाँ पे कॉम्प्रेशन का पोर्शन हो गया, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन. वो पोर्शन, the part where the density of the particle is maximum, that portion is called as compression. ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रेस होते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है. एंड द पोर्शन वेयर द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लेस, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल की डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा है वो कॉम्प्रेशन का है, यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी कम है, then that portion is rarefaction. So there is the alternate formation of compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression and rarefaction. So such type of waves are called as longitudinal waves. Okay, so remember there is the formation of compression and rarefaction. And longitudinal waves can travel through solid, through liquid and through gases. ठीक है, liquid and gases. It can travel from solid and all type of fluids. ठीक है, जितने भी टाइप के फ्लूइड्स हैं उनसे और सॉलिड से ये पास हो सकती है, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव. सो लॉन्जिट्यूडिनल फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था साउंड वेव्स. ठीक है, तो साउंड वेव इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, थ्रू लिक्विड एंड थ्रू गैसेस. सो रिमेंबर फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव इट कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी मीडियम. ओके, सॉलिड हो या फिर किसी दूसरे टाइप का कोई फ्लूइड हो, इट कैन ट्रैवल फ्रॉम दैट मीडियम. So basically this is the introduction of this chapter, that is superposition of waves. So basically हम लोगों ने अभी क्या देखा, वेव क्या है और उसकी टाइप्स कितनी है, किस तरीके से उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं. और आई थिंक इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये पूरा हम लोग 11th में देख कर आए. इट्स जस्ट द पोर्शन ऑफ रिविजन. ओके, सो रिमेम्बर एंड देन अगले लेक्चर से हम लोग इसको चैप्टर का जो मेन पोर्शन है उस पर आते हैं, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव. Okay, so till now